हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। नए टॉपिक डिस्कस करने वाले हूँ। प्रेगनेंसी के बाद या फिर प्रसव के समय, फिर आप कह सकते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी के समय कौन कौन सी दवाइयाँ या कौन कौन सा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, कितना क्वांटिटी उनमें देना चाहिए, डोजेज क्या रहेंगे, नाम से किस नाम से मिलेंगे, विथ इमेज यानी इमेज के साथ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन हम लोग का होता है, और ये समझने से पहले हम आपको एक छोटी सी इम्पोर्टेंट नोटिस देने वाला हूँ। कोई भी आम आदमी पर्सनल मेडिकेशन न ले। हमारी वीडियो केवल नर्सिंग स्टाफ, फार्मेसी एवं नर्सिंग स्टूडेंट एवं मेडिकल नॉलेज के लिए बनाई जाती है। ठीक, तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज सब उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे, पीटोसिन को क्या बोल रहा है भैया। एक नंबर में क्या बोल रहा है भैया, इंजेक्शन का नाम। तो इंजेक्शन हम सबसे पहला इंजेक्शन कौन सा होता है, पीटोसिन है। ये हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। ठीक, या लेबर रूम में आप रख सकते हैं पीटोसिन। अब ड्रग्स नेम क्या होता है इसका, इसका एक ड्रग्स नेम होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इसका ड्रग्स नेम होता है। इस प्रकार का ये पीटोसिन इंजेक्शन आता है। ठीक है, तो इसका ड्रग्स नेम क्या है, ऑक्सीटोसिन। इस्तेमाल यूज देखिएगा, बोला है यूट्रस को सिकुड़ने का, यानी जो यूट्रस होता है गर्भाशय, तो उसको सिकुड़ने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए यूट्रस सिकुड़ेगा, रिलेक्शन कॉन्ट्रेक्शन करेगा, तभी तो बच्चा का डिलीवरी आसानी से होगा, पुशअप होगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग देखें, कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस, यानी यूट्रस को सिकुड़ने के लिए। कंट्रोल ब्लडिंग, बोल रहा है कि रक्त बहाव नियंत्रित करने का, यानी जब ब्लडिंग ज़्यादा अगर ब्लडिंग हो तो उसमें ये कौन सा इंजेक्शन देना है भैया, पीटोसिन। डोज क्या होता है, तो यहाँ पे इसका डोज होता है 10 IU, यानी इंटरनेशनल यूनिट। क्या होता है, 1 यानी 10 IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट ml 1 टाइम, एक बार दिया जाता है। कब दिया जाता है, एक बार दिया जाता है। जरा एक बार और अच्छे से इसको समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, एक मिनट, पीटोसिन यहाँ पे जब बोल रहा है, और यहाँ पे ड्रग्स ने इसका क्या बोला है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन के मतलब एक प्रकार का ये हार्मोन होता है। आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं। यहाँ पर एक हार्मोन होता है। अब इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी ये इंजेक्शन एक हार्मोन से बनाया जाता है। कौन सा हार्मोन भैया, तो ऑक्सीटोसिन। अब इस हार्मोन का कार्य क्या होता है कि जो प्रसव होता है, प्रसव के समय यूट्रस के सिकुड़ने का कॉन्टैक्ट करने का कार्य करता है, ताकि पीड़ा एवं दर्द में सहायक हो। ठीक, पीड़ा उत्पन्न करने में ये स्त्रियों के स्तनों से दूध के शतरणाओं को भी प्रेरित करता है इसका, और हार्मोन का ये कार्य होता है। बट यहाँ पे हम मेन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो बोल रहा है कि कॉन्टैक्ट यूट्रस और कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी रक्त बहाव को नियंत्रित करने के लिए ये इंजेक्शन यूज किया जाता है। कौन सा, पीटोसिन। डोज आप समझ गए अच्छे से कि बोला कि 10 IU इंटरनेशनल यूनिट ml 1 टाइम। ठीक, आगे देखिएगा। अभी इसमें बोल रहा है कि पहला सिंटोसिनोन। दूसरा कौन सा बोल रहा है भैया, सिंटोसिनोन। इंजेक्शन का नाम क्या होता है, सिंटोसिनोन। ये भी ऑक्सीटोसिन होता है। इसमें ड्रग्स नेम क्या होता है, यानी ड्रग्स नेम कहने का मतलब है क्या चीज़ से बना होता है ये। ठीक, तो किससे बना होता है, ऑक्सीटोसिन से बना होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है। अब इसका इस्तेमाल कब किया जाता है इस इंजेक्शन का, तो बोला कि यूट्रस को सिकुड़ने के लिए, यानी लेबर रूम में ये रखा जाता है, डिलीवरी रूम में, कि जब डिलीवरी होता है उस टाइम ये इंजेक्शन लगाया जाता है कि यूट्रस को सिकुड़ने के लिए, कि अगर यूट्रस सिकुड़ेगा यानी कॉन्टैक्ट करेगा, तो दर्द एवं हार्मोन एवं प्रसव पीड़ा जो होता है उसमें सहायक उत्पन्न होगा। ठीक, अब कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी रक्त बहाव को नियंत्रित करने के लिए, जो कंट्रोल ब्लीडिंग होता है, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो उसको नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब डोज आप देखिएगा, इसका डोज आप समझिएगा। सिंटोसिनोन में बोल रहा है कि डोज में कि 10 IU एवं ml 1 टाइम, यानी दिन में एक बार। इसको भी दिन में एक बार देना कि इसको सिंटोसिनोन को। अब इसका डोज आप समझिए 10 ml रहता है। ठीक, कौन सा, सिंटोसिनोन आप समझ गए, पीटोसिनोन समझ गए, या इसका ड्रग्स नेम होता है ऑक्सीटोसिन। यूज आप समझ गए। आगे देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि इंजेक्शन नेम, इसका इंजेक्शन नेम में देखिएगा, बोल रहा है मिथार्गिन। कौन सा बोल रहा है भैया, मिथार्गिन। ये इस प्रकार का आता है,
यहाँ पे देख सकते हैं मिथाइलिन इस प्रकार का इंजेक्शन आता है। इसका बोल रहा है कि ड्रग्स नेम में क्या होता है, मिथाइग्लोरोमेट्रिन होता है, मिथाइग्लोरोमेट्रिन होता है ड्रग्स नेम। अब यूज में क्या बोल रहा है, कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, यानी कहने का मतलब है डिलीवरी के बाद रक्त बहाव को नियंत्रित करने के लिए, जो डिलीवरी होता है उसके में जो ब्लीडिंग होता है बहुत, आप देख सकते हैं कि बहुत मतलब कि समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ठीक। तो उसको ये कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कहने का मतलब कि ब्लीडिंग कम हो उसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा भैया, तो मिथार्गिन। कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो मिथार्गिन इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझिएगा, बोला है ब्लीडिंग कंट्रोल आफ्टर एबॉर्शन। कहने का मतलब जो एबॉर्शन होता है यानी गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है जो, तो एबॉर्शन के बाद रक्त बहाव को नियंत्रित करने के लिए, एबॉर्शन जब होता है तो एबॉर्शन के बाद भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एबॉर्शन के बाद भी ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, ठीक। तो उसको भी यह नियंत्रित करने के लिए यूज किए थे। कौन सा भैया, तो मिथार्गिन। अब डोज समझिएगा, 0.2 mg/ml 1 टाइम, यानी दिन में एक बार 0.2 mg, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 mg/ml, ठीक है, mg या ml 1 टाइम, एक ही बार इसको यूज करना है। कौन सा भी है, मिथार्गिन। मिथार्गिन का ये इंजेक्शन है, मिथार्गिन का टॉबलेट भी आता है, उसका टॉबलेट के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंजेक्शन हम देख लिए, इसका ड्रग्स नेम देख लिए, मिथाइग्लोमेट्रिन पे आते हैं। इसमें क्या पाया जाता है भैया, तो मिथाइलग्लो एक मेट्रिन एक प्रकार का ये होता है, एक प्रकार का केमिकल कंपोनेंट होता है, ठीक। आगे देखिएगा, बोल रहा है इंजेक्शन नेम। आगे देखिएगा, ये बोल रहा है कि एक और इंजेक्शन नेम है केबोप्रोस्ट। कौन सा भैया, केबोप्रोस्ट। कहने का मतलब है ये जितने भी हम मेडिकल नॉलेज के हिसाब से इंजेक्शन लेकर आए हैं, तो इंजेक्शन आप डिलीवरी के समय यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या क्या देखे हैं, सेंटोसिनोन देखे हैं, पीटोसिनोन देखे हैं, मिथार्गिन देखे हैं। अब कौन सा देखते हैं, केबोप्रोस्ट। केबोप्रोस्ट में बोला है ड्रग्स नेम क्या होता है इसका, केबोप्रोस्ट मेथाइन होता है। कौन सा ड्रग्स होता है भैया, इसका ड्रग्स कोबोप्रोस्ट ट्रोमेथाइन, ये मेथार्जिन से ही रिलेटिव होती है। ये सब आपको इंजेक्शन बाज़ार में बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं, ठीक। तो इसे आप यूज कर सकते हैं। यूज में बोल रहा है कि यूट्रस को सिकुड़ना, यानी इसका यूज में सबसे पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस को सिकुड़ना, यानी कहने का मतलब यूट्रस सिकुड़ेगा तो दर्द एवं पेन ज़्यादा होगा, ठीक। तो उसके लिए यूज किया था। अगर दर्द पेन ज़्यादा हो तो बच्चा आसानी से पुशअप करेगा, बच्चे के आसानी से जन्म होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ने के लिए ये इंजेक्शन अपना कार्य करता है, ठीक। बिफोर एबॉर्शन, एबॉर्शन के पहले आप ये इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। कौन सा भैया, केबोप्रोस्ट, ठीक। डोज में देखिएगा, डोज में बोल रहा है कि 125 mg या mg/ml 1 टाइम, यानी एक बार में कितना देना है, 125 mg देना है। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे लिखा गया है केबोप्रोस्ट, ये तो हो गया, ठीक। यहाँ पे जरा छोटा सा में लिखा गया फॉर IM यूज ओनली, यानी IM यूज ओनली। IM मतलब क्या लगता है, IM मतलब इंट्रामस्कुलर, यानी इंजेक्शन का जो रूट होता है तो इसमें से इंट्रामस्कुलर में ही केवल ओनली ये देना है। कौन सा भैया, तो केबोप्रोस्ट इंजेक्शन, ठीक। डोज में आप समझ गए, यूज समझे गए, ड्रग्स समझे गए। ड्रग्स में क्या पाए थे, कोबोप्रोस्ट्रोमेथाइन पाए थे। इसमें क्या पाए थे भैया, तो कोबोप्रोस्ट्रोमेथाइन यूट्रस को सिकुड़ने के लिए एबॉर्शन के पहले दिया जाता है 125 mg। आगे देखिएगा, अब कौन सा है, इपीडोसिन। इपीडोसिन कौन सा भैया, तो इपीडोसिन इसका ड्रग्स नेम क्या होता है, वेल्थामेड ब्रोमाइड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वेल्थामेड ब्रोमाइड होता है। इसका ड्रग्स में क्या होता है, वेल्थामोड ब्रोमाइड होता है। यूज में ऑपरेशन के बाद, कहने का मतलब जब पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, जो ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है, जाहिर सी बात है कि इपीडोसिन इंजेक्शन का जब यूज कब किया जाता है। अब इसमें ड्रग्स में बोल रहा है कि वेल्थामेट ब्रोमाइड, ठीक। इपीडोसिन ये बाजार में मार्केट में आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक। इसका डोज में बोल रहा है कि 1 टाइम, दिन में 1 टाइम देना है, ठीक है। कितना बार, तो दिन में 1 टाइम। यूज में बोल रहा है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद, यानी जो
ऑपरेशन होता है डिलीवरी, उसके बाद अगर पेन हो रहा है तो उस पेन में कौन सा मेडिकल देना है भैया, तो इंजेक्शन में इपिडोसिन देना है। ये टॉबलेट आप आसानी से, टॉबलेट नहीं इंजेक्शन है, तो ये इंजेक्शन आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक, कौन सा, तो इपिडोसिन हो गया। इसका ड्रग्स समझ गए, यूज समझ गए, और डोज दिन में 1 बार देना है। इस प्रकार से ये मेडिकल आता है। ठीक, ये भी बोला कि 4 IM IV यूज यानी इंट्रामस्कुलर, और IV यूज इंट्रावेनस, यानी 2, इसका यूज 2 है, 1 नहीं 2 है। IV व IM तो कहने का मतलब IV हो गया इंट्रावेनस, IM हो गया इंट्रामस्कुलर, यानी 2 रूट से आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। अब बोल रहा है कि डोट्रिन। अब इंजेक्शन का नाम कौन सा है, ड्रोटिन। इसका ड्रग्स नेम क्या होता है भैया, कि बोला है ड्रोटाविन हाइड्रोकोलाइड। ये एक प्रकार का हाइड्रोकोलाइड टेबलेट होता है, टेबलेट इंजेक्शन होता है। सॉरी, हम इसका टेबलेट इमेज में हम टेबलेट ले लिए हैं, इंजेक्शन आता है कुछ इसी प्रकार। इसका स्टोमक पेन, कहने का मतलब जब डिलीवरी के समय, प्रसव के बाद या प्रसव के पूर्व, जब पेट के क्या होता है, महिला का जो पेट होता है वो ऐठन की तरह होता है, यानी ममोड़ता है, जैसे एक प्रकार का स्टोमक में पेन होता है, जैसे बोल लगता है कि पेट ममोड़ रहा है या हाथ ममोड़ रही है, जैसे तो पेट ममोड़ता है यानी स्टोमक पेन होता है, या एक प्रकार का ऐठन होती है। ठीक, तो उसमें ये इंजेक्शन यूज किया था। कौन सा इंजेक्शन भैया, ड्रोटिन इंजेक्शन। ठीक, इसका डोज होता है, डोज दिन में 1 बार, इसका 1 बार डोज होता है। ठीक, इस प्रकार से ये डोटिन इंजेक्शन आता है। मैंने तो यहाँ पर टॉबलेट ले लिया, सॉरी यहाँ पर टॉबलेट आ गया है। इसका इंजेक्शन इस प्रकार से आता है। तो ये स्टोमक पेन, यानी स्टोमक जब पेट की ममोड़ी होती है जो ऐठन, उसमें ये इंजेक्शन यूज करना है। कौन सा, ड्रोटिन। आगे देखिए। अब समझिएगा, एक जेल आता है। ठीक, इंजेक्शन के बारे में हम सभी इंजेक्शन के बारे में देख दीजिए, जितने भी इंजेक्शन देते हैं वो लेबर रूम में आप डिलीवरी के समय यूज कर सकते हैं। अब जेल में क्या होता है, सर्वी प्राइम एक प्रकार के ये ऐसे जेल आता है। ठीक, ये मार्केट में आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन कुछ चेंज रहता है, लेकिन आपको ये भी मिल सकते हैं। ठीक, ड्रग्स नेम होता है डाइनीप्रोस्टोन। इसमें क्या पाया था, डाइनोप्रोस्टोन पाया था। इसका ड्रग्स नेम क्या होता है, इसमें ड्रग्स मतलब कहने क्या मतलब होता है, यानी किससे बना होता है, क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है। तो इसका ड्रग्स होता है डाइनोप्रोस्टोन। यूज इसका होता है सर्विक्स को डायलेट करने, यानी यहाँ पे आप समझ जाएंगे सर्विक्स को डायलेट करना, यानी सर्विक्स जो होता है उसको डायलेट यानी ढीली करना, ढीला, जैसे कि जेल लगाने से क्या होता है आपको, ढीला होता है। ठीक, तो सर्विक्स को डायलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डोज क्या होता है भैया, तो 0.5 mg 1 बार, दिन में 1 ही बार 0.5 mg इसको यूज करना है। ठीक, इसका यूज में होता है सर्विक्स को डायलेट करना। ड्रग्स नेम हो गया डाइनोप्रोस्टोन, जबकि नाम क्या होता है, सर्विप्राइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस प्रकार से मेडिकेशन होता है, इंजेक्शन सर्विप्राइन। ठीक, आगे देखिएगा। अब देखिए, अब एक टॉबलेट बचता है, टॉबलेट मिथारगिन का हमने एक क्या देखा है, एक इंजेक्शन देखा है। अब इसका टॉबलेट देखिएगा। इसका भी ड्रग्स नेम क्या होता है, मिथाइलोग्रोमेट्रिन इसमें पाया जाता है, मिथाइलोमेट्रिन इसमें ड्रग्स नेम पाया जाता है। जबकि ये इस प्रकार से मार्केट में आपको उपलब्ध होते हैं अवेलेबल। ठीक है, इसका यूज होता है डिलीवरी के बाद रक्त बहाव को रोकने के लिए। डिलीवरी के बाद जब ज़्यादा अगर रक्त बहाव होता है, ब्लीडिंग होता है, या जाहिर सी बात है कि ब्लीडिंग होता है, तो उसमें ये टॉबलेट कौन यूज किया जाता है, कौन सा, मिथारगिन टॉबलेट। कौन सा यूज कर सकते हैं आप, मिथारगिन टॉबलेट। ठीक है, डोज क्या होता है भैया, तो 0.2 mg BD, 0.2 mg BD बोल रहा है कि दिन में 2 बार, इसे आप यूज कर सकते हैं। कितना mg भैया, तो 0.2 mg। ये इस प्रकार से ये टॉबलेट आता है। तो मिथारगिन आप समझ गए, सभी इंजेक्शन के बारे में समझ गए। तो आशा एवं उम्मीद है कि आपको वीडियो चीज़ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।